पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लिंगुन एक बहुत पावरफुल टाइगर बीस्ट से फाइट करता है, जिसमें हॉर्सी भी उसकी पूरी मदद करता है। मगर इसके बाद हॉर्सी कहीं चला गया था और लिंगुन भी उस पर ध्यान नहीं दे पाया था, इसीलिए अब लिंगुन उसे ढूंढ ही रहा था। वैसे असल में हॉर्सी को कुछ लोगों ने पकड़ लिया था और अब वो उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे। तो अब इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के आगे से ही होती है। हम देखते हैं कि वो लड़का भी हॉर्सी को जोर जोर से मार रहा था, लेकिन हॉर्सी भी उसे अपने ऊपर नहीं बैठने दे रहा था। इस कारण से अब उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत उतरता है और हॉर्सी को जोर से लात मारकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो थोड़ा दूर आ गया था और फिर अब वो अपने साथियों से कहता है कि ये घोड़ा हमारे किसी काम का नहीं है, वैसे भी ये मेरी बात नहीं मान रहा है, इसलिए इसे अभी के अभी खत्म कर दो। अब उस लड़की के साथ दो नॉर्मल लेवल बीस्ट को हॉर्सी पर अटैक करने के लिए भेजते हैं। हम देखते हैं कि वो दो नॉर्मल लेवल बीस्ट हॉर्सी के ऊपर जंप कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त लिंगुन वहाँ पर आ जाता है और टाइगर फिस्ट पंच से उन दोनों बीस्टों को दूर फेंक देता है। हम देखते हैं कि वहाँ पे इसके बाद वहाँ पर धूल ही धूल हो गई थी और अभी इस वक्त लिंगुन हॉर्सी से पूछ रहा था कि तुम ठीक तो हो और आखिर तुम मुझे बिना बताए यहाँ पर क्यों आ गए थे। लेकिन अब हॉर्सी अपने मुंह से किसी तरह की रेड बॉल निकाल कर लिंगुन को दे देता है। अब लिंगुन से देखते ही समझ जाता है कि ये बॉल असल में वाटर एलिक्सर है। दरअसल ये एक खास तरह की मेडिसिन है जो कि गहरे से गहरे घाव को भी कुछ ही समय में ठीक कर देती है और असल में हॉर्सी इस चीज के स्मेल के पीछे गया था इसे लिंगुन के लिए लेने के लिए, क्योंकि लिंगुन टाइगर बीस्ट के साथ फाइट में बहुत इंजर्ड हो चुका था। अब इस चीज को देखकर लिंगुन कहता है क्या तुम मेरे यहाँ तक आए थे और क्या तुमने मेरे लोगों की मार सहन की। लेकिन अब इस बात से उसे भी गुस्सा आ रहा था। अब वो खड़ा होता है और इन लोगों से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पर हमला करने की, मैं तुम लोग को इस चीज की सजा देकर रहूंगा। अब इस बात पर वो लोग पहले तो हंसने लगते हैं और फिर उनमें से एक आगे आता है और लिंगुन से कहता है कि अरे तुम्हें कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, अभी भी वक्त है, फाइट मत करो और इस घोड़े को कहो कि हमारी बात मान ले, इसके बदले हम तुम्हें जाने देंगे और साथ ही हमारे मास्टर तुमसे खुश होकर तुम्हें इनाम भी देंगे। लेकिन इस बात पर लिंगुन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही उस आदमी को पंच कर दूर फेंक देता है। अब हम देखते हैं कि उस लड़के के दो और साथी आगे आते हैं और लिंगुन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन लिंगुन उन्हें भी बहुत ही फास्ट हरा देता है। हम देखते हैं कि वो एक के ऊपर दो पैर रखकर आगे बढ़ रहा था। अब उसकी फाइट उस लड़के से होनी थी। यहाँ हम देखते हैं कि वो लड़का अपने पास से किसी तरह खास वेपन निकाल लेता है। वैसे सच में कोई मामूली वेपन नहीं था, वैसे असल में तो ये एक स्पेयर है, मगर ये कोई नॉर्मल स्पेयर नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर लिंगुन ने टाइगर फिश अटैक की एनर्जी को कंसंट्रेट करना स्टार्ट कर दिया था और वो पंच करने ही वाला था। लेकिन जब ये लड़का अपने वेपन का यूज करता है तो वहाँ जमीन पर बर्फ जमने लगती है। साथ ही हम देखते हैं कि इसमें लिंगुन का हाथ भी जम गया था। ये चीज देखकर लिंगुन थोड़ा शॉक था, मगर फिर उसे ओल्ड मैन की ही बात याद आती है। ओल्ड मैन ने उसे बताया था कि इस वर्ल्ड में अलग अलग तरीके के वेपन्स होते हैं, उन वेपन्स को प्रोफाउंड कर मतलब कि उन्हें खास तरीके से डिफाइन करके उनकी पावर बढ़ाई जा सकती है और मिड टायर के जो वेपन होते हैं उन्हें हमें हेवन और अर्थ की एनर्जी मिली होती है, इसीलिए उनका ताकत का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो बहुत पावरफुल होते हैं। अब लिंगुन समझ चुका था कि उसने इसी तरह का एक पावरफुल वेपन ढूंढ लिया है। अब वो फाइट स्टार्ट करता है। हम देखते हैं कि वो लड़का बहुत ही अच्छी तरह से फाइट कर रहा। अब वो लड़का कहता है कि हमें इस वेपन को वापस लाना होगा, नहीं तो ना जाने फादर मेरे साथ क्या करेंगे। लेकिन अब उसका साथी कहता है कि मास्टर हम उसे वापस तो ले आते, लेकिन उसके पास कोई मामूली घोड़ा नहीं था, हम इतने खतरनाक और इतने बड़े जंगल में उसे नहीं पकड़ पाएंगे, वो बहुत फास्ट घोड़ों में से एक है। अब इसके बाद यहाँ सीन चेंज हो जाता है और हम दूसरी जगह पर आ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि अभी दो लोग खड़े होकर किसी चीज को देख रहे थे और उस चीज में से बहुत खतरनाक रेड कलर का ऑरा निकल रहा था और वो बात कर रहे थे ये बहुत जल्दी हमारा होगा। अब तभी वहाँ पे एक लड़का और उसके साथी आ जाते हैं। हमें पता चलता है कि सामने जो आदमी है वो असल में उस लड़के का फादर है और अब ये लड़का अपने फादर से माफी मांगता है और कहता है कि फादर मुझे माफ कर दीजिए, आपने जो मुझे स्पेयर दी थी वो मैंने खो दी है। अब उसके फादर पूछते हैं कैसे, तो उसके बाद पूरी स्टोरी में समझाता है। उसके बाद उसके फादर कहते हैं कि अच्छा तो ऐसी बात है और इसके बाद उस लड़के के पास आकर उसे जोरदार झापड़ मारते हैं। अब हम देखते हैं कि उस लड़के के फादर के साथ जो एक और साथी था वो उनके पास आता है। वैसे ये तो नहीं पता कि वो उनका कौन था, लेकिन वो उन्हें समझा रहा था कि देखो अब इसे मारने से कुछ नहीं होगा और तुम्हें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। तो अब उसकी बातों से ये लग रहा था कि वो शायद इस लड़के का चाचा ही होगा, इसलिए तो उस लड़के की साइड ले रहा है। वो उस आदमी को समझाता है कि देखो हम जिससे फाइट करने वाले हैं वो हजारों सालों से कैद है, तो इसका मतलब उसका कल्टिवेशन लेवल पहले से बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका होगा, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम अभी भी उसे हरा सकते हैं। और अब वो आदमी दूसरा आदमी भी कहता है कि हाँ हमारे पास अब और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, इस नालायक की वजह से अब वो हम तीनों को ही इससे फाइट करनी होगी। तो इसके बाद अब हम देखते हैं कि लोगों पर लिंगुन छुपकर नजर बनाए हुए था, वो पेड़ के ऊपर
सभी को देख रहा था। अब वो ये भी देखता है कि ये लोग किसी चीज के लिए यहाँ पर आए हैं और इसके बाद उसकी नजर पड़ती है उस सामने निकलते ऑरा पर। अब उस जगह पर उसे गोल्डन लोटस दिखता है। वो उसे देखकर शौक तो था पर मन ही मन मजेदार खुश भी था। वो उसे देखकर कहता है कि तो गोल्डन लोटस है, कमाल है, मुझे आज ही एक दिन में सारी रेयर चीजें मिल गई। चलो ये तो मेरी किस्मत थी। अब मुझे इसे किसी भी तरह से लेकर यहाँ से निकलना होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसे लेना इतना आसान नहीं होगा। दरअसल ये पहाड़ी पर है तो कोई भी इसे कभी भी ले सकता था, लेकिन अभी तक ये यहाँ पर इस कारण से है क्योंकि इस लोटस कोई भी सीधे उखाड़ कर नहीं निकाल सकता, बल्कि इसके रिश्ते बहुत पावरफुल क्रिएचर करता है और वो एक स्पिरिचुअल क्रिएचर है। जैसे कि हमें पता है कि हजारों सालों से वो यहाँ पे कैद है, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो जरूर होगा। अब इसके बाद लिंगन अपने उस वेपन को देखता है और खुद से ही कहता है कि अब मुझे पता चला कि आखिर तुम मेरे पास चलकर क्यों आए हो। लगता है तुम चाहते थे कि उस फ्लावर को मैं ही लूं। चलो तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन लिंगन अभी भी आगे नहीं बढ़ा था, वो वही सही मौके का इंतजार कर रहा था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से एक ब्लास्ट होता है और वो एनर्जी और बहुत ताकत से फैलने लगता है। असल में अब उस क्रिएचर के बाहर आने का टाइम हो चुका था। हम देखते हैं कि वो बड़ा ही भयानक क्रिएचर था और बहुत ही बड़ा भी था और साथ ही बहुत खतरनाक और पावरफुल भी लग रहा था। मगर ये लोग उसे देखकर डरे नहीं थे क्योंकि ये पहले ही जानते थे कि इनका सामना किसी चीज से होने वाला है। हम देखते हैं कि वो आदमी अपने सिपाहियों को आगे करता है और कहता है कि धनुष चलाना स्टार्ट करो। अब उसके आदमी उसकी बात मानकर उस क्रिएचर पर एक के बाद एक तीर चलाना स्टार्ट कर देते हैं। अब भले ही वो क्रिएचर बड़ा हो, लेकिन उसे भी पेन हो रहा था, मगर इनसे उसे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। मगर अब वो 30 स्पेशल एनर्जी से बने हुए थे और असल में वो आइस एनर्जी, इस वजह से वो देखता है कि उसके पैर जम रहे थे और साथ ही जमीन भी जम रही थी, जिस कारण से वो उसे खड़े होते भी नहीं बन रहा था। इसीलिए अब वो यहाँ से निकलना ही सही समझता है और भागने लगता है, लेकिन अब वो आदमी कहता है कि हम उससे भागने नहीं दे सकते। अब उसके लिए वो अपने सबसे माहिर तीरंदाज को आगे बुलाता है और जब वो आदमी अपना तीर चलाता है तो वो तीर सीधा जाकर उस क्रिएचर के पैर में लगता है। अब इस तीर से उस क्रिएचर को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। दरअसल वो उसकी नस पर लगा था, इस कारण से वो क्रिएचर बहुत जोर से चीखता है, साथ ही उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। और अब ये तीनों लोग यहाँ से हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं कि वो बिल्कुल साथ मिलकर काम कर रहे थे और लगभग उस क्रिएचर पर भारी भी पड़ रहे थे। अब दूसरे लिंगन सोचता है कि अभी यही पे सही मौका है। वैसे वो ये भी कह रहा था कि ये विजन मेरे पास आ गया, नहीं तो ये क्रिएचर तो अब तक कभी का खत्म हो चुका होता, क्योंकि ये लोग सच में ताकतवर तो हैं। मुझे इन सभी से बचकर रहना होगा। और इसके बाद अब अपना स्वॉर्ड बॉक्स निकालता है और कहता है कि तुम्हें मेरी फिर से हेल्प करनी होगी। इसके बाद अब वो उसे वहीं पे हवा में रखता है और उसके ऊपर खड़े होने की कोशिश करता है। ये तो हमने पिछले पार्ट में भी देख लिया था कि अब अपने स्वॉर्ड बॉक्स को स्पिरिचुअली कंट्रोल कर सकता था, तो इसका मतलब वो उसके जरिए उड़ भी सकता है। वैसे उसके यहाँ पर आने से पहले हम देखते हैं कि ये लोग बहुत अच्छे से फाइट कर रहे थे। वो तीनों साथ मिलकर हमला करते हैं और सही तरीके से 3 डायरेक्शन से हमला करते हैं, जिस वजह से उस क्रिएचर को भी प्रॉब्लम हो रही थी और अब वो भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। हम देखते हैं कि यहाँ पर उस लड़के ने भी तलवार उस क्रिएचर के सर में दे मारी थी, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो हिलते हुए जोर से चीखता है। अब इस कारण से ये तीनों लोग नीचे गिर पड़ते हैं। अब इसी वक्त लिंगन वहाँ पर आता है और वो लड़का भी उसे देख लेता है। वो अपने फादर से कहता है कि फादर यही वो है जिसने मेरी स्पेयर छीन ली थी। अब हम देखते हैं कि यहाँ लिंगन सीधे सामने आता है और उस स्पेयर को उस क्रिएचर के सर में दे मारता है, जिसके बाद वो क्रिएचर वहीं पर खत्म हो गया था। और अब हम उस गोल्डन लोटस को देखते हैं जो कि लिंगन के हाथ में आ चुका था। ये चीज देख कर उसे बहुत ज्यादा शौक थी और गुस्सा भी थी, लेकिन अब यहाँ लिंगन से कहता है कि मुझे तो आप तीनों को शुक्रिया कहना चाहिए, मगर यहाँ पर वो लड़का कह रहा था कि मेरी स्पेयर और हमारी गोल्डन लोटस हमें वापस कर दो और इसके बदले हम तुम्हें जाने देंगे। मगर इसी वक्त हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड बॉक्स वहाँ पर उड़ते हुए आता है और लिंगन को उसके साथ वहाँ से जाने लगता है। अब ये चाचा भतीजा गुस्से में उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि उन्होंने लिंगन को गिरा दिया था और अभी जैसे ही वो सुपर अटैक करने वाले थे तो लिंगन तुरंत अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट करते हुए टाइगर फिस्ट का यूज करने ही वाला था, लेकिन इसी बात उसका स्वॉर्ड बॉक्स वहाँ पर आ जाता है और लिंगन उसी को सामने कर देता है। हम देखते हैं कि वो दोनों का अटैक बेकार हो गया था और वो दोनों पीछे को आ गए थे। अब इसी वक्त हॉर्स भी वहाँ पर आ जाता है और लिंगन उसके ऊपर बैठता है और वहाँ से ले जाने लगता है। वैसे ये सब देख उस लड़के के फादर को गुस्सा आ रहा था। वो कहते हैं कि तुम मेरे सामने आगे इस तरह से नहीं जा सकते। अब हम देखते हैं कि उनके हाथ में भी एक स्पेयर थी जिसका यूज तो अब करते हैं और उससे वहीं से लिंगन की तरफ फेंकते हैं। हम देखते हैं कि वो सीधा आकर यहाँ लिंगन के स्वॉर्ड बॉक्स पर लगती है, लेकिन इसका डैमेज इतना था कि लिंगन के मुंह से खून तक निकलने लगा था और वो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था और हॉर्सी पर से नीचे गिरने लगा था, लेकिन हॉर्सी उसे ऊपर खींच लेता है। हम देखते हैं कि लिंगन से बैठते भी नहीं बन रहा था। वो खुद से कह रहा था कि ये तो अच्छा है कि उसके पास इस स्वॉर्ड बॉक्स और हॉर्सी है, वरना ना जाने आज वो जिंदा बच पाता कि नहीं। अब इसके बाद ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। अब बाय करने से पहले कमेंट सेक्शन में सेकंड चैनल की लिंक है, आप
आप प्लीज उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।